दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है हमारा विरासत के आधार पर नामांतरण। दोस्तों हमारी खेती की जमीन होती है। आज खेती की जमीन के संबंध में बताएंगे, जिसको आराजी कास्ट कहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड। इसमें दाखिला खारिज के लिए अब सारे स्टेटों में ज्यादातर ऑनलाइन प्रक्रिया का सिस्टम हो गया है दोस्तों। और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हम घर बैठे ही अपने दाखिला खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि लोग विरासत के आधार पर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वारिसान हैं दाखिला खारिज के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और उनको कहीं कोई निदान इस संबंध में नहीं मिलता। अंत में परेशान होते हैं कि भाई दाखिला खारिज हम कैसे कराएं, कहां आवेदन लगेगा। लेखपाल महोदय के पास जाते हैं, लेखपाल जी कहते हैं ऑनलाइन आवेदन करा के लाइए, और ना जानकारी के अभाव में वो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। दोस्तों हर स्टेट में इसके लिए अपनी एक अलग वेबसाइट दी गई है। यहां पर मैं आज उत्तर प्रदेश के मामले में मैं बताने जा रहा हूं, एक ये समझा रहा हूं कि किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि सपोज करो ए नाम का व्यक्ति है और इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र ये बनवाना है हमें, मृत्यु प्रमाण पत्र। विरासत के आधार पर नामांतरण के लिए पहला कागज तो हो गया ये। अब दूसरा क्या कागज है बेटा दोस्तों, नंबर 2, वारिशान के आधार कार्ड। ये जो पेपर है, पहला मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए मृतक का, दूसरा जो उनके वारिशान हैं यानी पत्नी हो या बच्चे हो उनके क्या चाहिए होते हैं, आधार कार्ड चाहिए होते हैं। तीसरा पेपर है नकल खतौनी, जिसको जमाबंदी भी बोल देते हैं, जमाबंदी। अब ये 3 पेपर आपको चाहिए होते हैं। मृतक जो जमीन का काश्तकार है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको चाहिए। दूसरा जो उनके वारिस हैं, यूपी का पोजीशन यह है कि जो विवाहिता लड़की है वो उनको आराजी कास्ट में कोई हिस्सा नहीं मिलता, लिहाजा उनकी जरूरत नहीं है। अनमैरिड लड़की को हिस्सा मिलता, उनकी चाहिए। लेकिन अन्य स्टेट में जो विरासत के आधार पर आप नामांतरण कराएंगे तो उसमें लड़कियों का भी हिस्सा होता है, बहुत सारे स्टेटों में, बहुत सारों में नहीं होता। तो जहां हिस्सा होता है लड़कियों का, उनका भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट होता है खेत की नकल या जमाबंदी भी जिसको बोल देते हैं दोस्तों। तो ये पेपर आपको 3 जो है आवश्यक होते हैं नामांतरण के लिए। अब करना क्या है आपको दोस्तों, सबसे पहले जो विरासत के आधार पर नामांतरण, अगर आप यूपी से हैं तो उसकी वेबसाइट है दोस्तों https://वाद up.nic.in इस वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे उसके बाद में एक ऑप्शन खुलेगा, कई सारी चीजें खुलेंगी। वहां आपको जाना कहां है, वहां जाना है विरासत के आधार पर नामांतरण। हेतु आवेदन। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे पेज खुलेगा, पेज खुलने के बाद में उसमें बहुत सारे फॉर्म खुल रहे हैं और उसमें आना है आपको विरासत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पर। आपको करना क्या है, अब वहां इसको जो है आप क्लिक कर देंगे। जब आप इसको क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपका फॉर्म खुल जाएगा।
फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुल गया। फॉर्म खुलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले क्या मांगेगा वो, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, अब उसमें फॉर्म में आप मोबाइल नंबर वहां डाल देंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर क्या करेंगे, कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड, कैप्चा कोड डाल दिया आपने। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपका क्या आएगा, ओटीपी। ओटीपी आपके यहां जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं, जैसे मैं अपना डाल के दिखाता हूं 9760, जैसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं मोबाइल नंबर और उसको बार बार ये कर सकते हैं दोस्तों। अब आता है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड में डालते ही वहां क्लिक कर देंगे आप, क्लिक जो बटन है उस पर अपना वो कर देंगे। उसके बाद आता है ओटीपी, और ओटीपी को जहां ओटीपी वाला खाना है वहां ओटीपी को क्या करेंगे, दर्ज कर दें और फिर इसको सबमिट कर दें। जब ये सबमिट हो जाएगा तो एक पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब पूरा फॉर्म जब खुल जाता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आएगा आवेदक का नाम। आवेदक का नाम, जैसे अगर किसी मृतक के बहुत सारे वारिस है, 4, 6, 10, 2 जो भी है, उनमें से कोई एक व्यक्ति आवेदन करेगा। या तो जो मृतक है उसकी विधवा भी कर सकती है, उनका कोई बच्चा भी कर सकता है। तो वहां क्या आएगा, आवेदक का नाम, पिता ऑब्लिक पति का नाम। पति का नाम, यानी अगर आवेदक पुरुष है तो पिता का नाम, अगर आवेदक महिला है तो किसका नाम आएगा, पति का नाम आएगा। फिर उसका आएगा पता, यानी वह कहां रहती है या रहता है, पता यानी निवास स्थान, यानी कि जो आवेदक है वो कहां रहता है, किस पते पर रहता है, उसका विवरण दिया जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, जब निवास स्थान उसका दे दिया जाएगा तो वो जो है आपसे क्या करेगा, निवास स्थान आपने दे दिया, आपका आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर, ये जब स्टेप आप भर देंगे, ये होता है पार्ट 1। पार्ट वन में आवेदक का नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा और उसका आधार कार्ड नंबर आएगा, और क्या आएगा, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी उसका लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको ये जानकारी यहां तक हो गई। जब आवेदक का नाम बढ़ जाता है उसके बाद में आपको ओके करना है। इसको यहां बटन दबा दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद में दोस्तों क्या होता है, ओके करने के बाद में क्या खुलेगा, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 खुलेगा। अब पेज नंबर 2 में क्या है दोस्तों, खातेदार का विवरण, यानी मृतक खातेदार का विवरण। अब मृतक खातेदार का विवरण, नाम, पता ना, और नाम सन ऑफ, क्या है, पिताजी का नाम और पता। ठीक है, ये जो आप पूरा भर देंगे तो उसमें मृत्यु की तिथि, मृत्यु का दिनांक। मृत्यु का दिनांक कहां से भरना है, मृत्यु प्रमाण पत्र में से। मृत्यु प्रमाण पत्र में से। अब आपने मृत्यु का दिनांक भर दिया दोस्तों। मृत्यु का दिनांक, अब यहां पूछेगा कि इस खातेदार को, जो मृतक है, इसको यह संपत्ति कैसे मिली, कहां से मिली। तो इसमें क्या है दोस्तों, यत उत्तराधिकार से। उत्तराधिकार
कार से, या सेल्फ एक्वायर्ड, स्व अर्जित। स्व अर्जित का मतलब होता है कि खुद ने खरीदी हो, तो अगर उत्तराधिकार से हुई हो तो उत्तराधिकार लिख दीजिए, स्व अर्जित है तो स्व अर्जित पर क्लिक कर दीजिए। यहां जब ये दूसरा चरण पूरा हो जाता है, अब आता है दोस्तों नेक्स्ट चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में, यानी पेज नंबर जो 3 खुलेगा, चरण नंबर 3 में अब आ जाएगा भूमि का विवरण नंबर 3, पार्ट या पेज 3, भूमि का विवरण। भूमि का विवरण क्या है? नंबर 1, भूमि कौन से मंडल में स्थित है। मंडल जैसे यूपी का मैं अपने यहीं का बता दूं, आगरा मंडल है, अलीगढ़ मंडल है, जो भी है, भूमि कौन से मंडल में स्थित है। अब दूसरा आएगा जिला। जिला कौन से जिले में है? अगर भूमि मथुरा जिले में है तो यहां क्या करना है आपको? मथुरा जिला। ठीक, मान लो मथुरा जिले में प्रॉपर्टी है तो मथुरा जिला लिख देंगे। उसके बाद नंबर 3 आएगा तहसील। तहसील, अब मान लो प्रॉपर्टी आपकी मथुरा तहसील में है तो यहां भी मथुरा आप कर सकते हैं, मथुरा। अब नंबर 4 आता है गांव का नाम। गांव का नाम यानी मौजा जिसको बोल देते हैं, मौजा, यानी प्रॉपर्टी किस मौजे में स्थित है। अगर प्रॉपर्टी मौजा जैसे सपोज करो वृंदावन में है, वृंदावन में, तो मौजा वृंदावन लिख देंगे आप। अब एक चीज और रह जाती है यहां, तहसील के बाद में ब्लॉक। ब्लॉक होता है परगना जिसको बोल देते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक क्या होगा इसका? मथुरा ही ब्लॉक होगा, वृंदावन का मथुरा। ठीक, अब ये सारी चीजें हमने इसमें भर दी। अब क्या भरना है? ये सारी चीजें हो गई। फिर आता है नेक्स्ट कि कितनी गाटा संख्या है, यानी कि आप जिस प्रॉपर्टी पर नामांतरण करा रहे हैं उसमें खसरा नंबर कितने हैं। खाता एक हो सकता है, खसरा नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी के कितने खसरा नंबर है? मान लो किसी खतौनी में 5 खसरा नंबर आने, यानी किसी खाते में 5 खसरा नंबर आने, तो उनमें क्या आएगा? गाटा की संख्या। गाटा की संख्या। अब मान लो गाटा की संख्या 1 है तो 1 लिख दे, 4 है तो 4 लिख दे, 5 है तो 5 लिख दे। सपोज करो मैं 2 कर देता हूं, गाटा संख्या 2। अब उसके बाद जब आगे चलेंगे तो जब 2 खोलेंगे तो पहला गाटा संख्या कौन सा है, यानी खसरा नंबर। खसरा नंबर आप डालेंगे, सपोज करो 145 है खसरा नंबर। तो जब ये ओके कर देंगे तो यहां अपने आप खाता नंबर खुल जाएगा। खाता नंबर खुलेगा। जब खाता नंबर खुल जाता है तो यहां क्या आएगा? खसरा नंबर भी उसमें लिखा आएगा, ऑनलाइन ही आएगा सब कुछ। खसरा नंबर, खाता नंबर, और जो भूमिधर है मृतक, मान लो एक से ज्यादा हिस्सेदार है तो सारे हिस्सेदारों के नाम आ जाएंगे, 1 2 3 जो भी हिस्सेदार हो। अब उसमें से हमें क्या करना है? इनमें से हमें चयन करना है। मान लो जो मरने वाला है उसका नाम है घनश्याम, तो यहां देखना है कि घनश्याम कौन से नंबर पे आ रहा है। तो मान लो ये यहां आ रहा है घनश्याम दूसरे नंबर पर, तो घनश्याम पर क्लिक कर देंगे। ये जुड़ गया आपका, ये जुड़ के कंप्लीट हो गया। उसके बाद में गाटा संख्या 2 लिखा है ना, उसके बाद में दूसरे नंबर पर फिर दूसरा खाता नंबर खोल दो, यानी 152 है ये। यही वाला प्रोसीजर एडॉप्ट करें। उसके बाद में आगे बढ़े, खाता नंबर खुलेगा और खाता नंबर में फिर देख लें मृतक का नाम कहां रहा है, और उस पर आप उसको क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों भूमि का विवरण। अब क्या है दोस्तों? भूमि के विवरण के बाद में अब आते हैं वारिसों के नाम।
जो 4 नंबर का पेज खुलेगा आपका, पेज नंबर 4 भाग 4 यानी पार्ट भाग 4 यानी पेज भी पेज नंबर 4। अब यहां आएगा वारिशों का विवरण, वारिशों का विवरण। अब सभी वारिस है, सभी वारिसों में पहले नंबर 1, मान लो कितने वारिस हैं, 2 वारिस है, किसी के पत्नी है और एक पुत्र है, या पत्नी नहीं है दोनों पुत्र हैं, जो भी है। अब वारिसों के विवरण में नंबर 1, वारिस कितने हैं हमारे, 2। तो वहां पूछा जाता है कि वारिसान की संख्या क्या, वारिसान की संख्या। अब मान लो वारिसान की संख्या वाला जो कॉलम है, हमने उसमें क्या भर दिया, वारिसान 2 है। जैसे ही हम यहां 2 करेंगे तो एक बुक खुलेगा, वारिस नंबर 1, वारिस नंबर 1। अब उसमें क्या आएगा, नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, उम्र, ठीक है, एज कितनी है, आधार नंबर, और मोबाइल नंबर भी पूछा जा सकता है, मोबाइल नंबर। जब ये सारी चीजें भर गई और आप क्या है, महिला है, पुरुष है, क्या है, तो वहां एक आता है कॉलम संबंध। क्या संबंध है मृतक का इन वारिसान से। अगर पति मरा है, औरत है, तो उसके सामने क्या लिखा जाएगा, विधवा, यानी पत्नी के। अगर पुत्री है तो पुत्री, और अगर पुत्र है तो उसमें कॉलम है पुत्र, पुत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज। ये 3 चीजें हैं। विधवा, तो जैसे मान लो वारिस नंबर 1 कोई विधवा है तो पहले कॉलम में विधवा डाल दें, ठीक। उसके बाद में जैसे ही आप ओके करेंगे तुरंत ही वारिस नंबर 2 का कॉलम खुलेगा, वारिस नंबर 2 का। और वारिस नंबर 2 के कॉलम में भी यही सब चीजें जो जानकारियां हैं वो आपको भरनी पड़ेगी। और जब भर जाएगा ये मामला, उसके बाद में इसको क्या करना है, ओके करना है। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। जैसे ही ओके पर जाएंगे तो यहां एक लास्ट में जो ओके के बाद में क्या होगा, सबमिट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और आपका आवेदन संख्या जब सबमिट सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद में एक बार जांच ले, जांचने वाला कॉलम आएगा, और उसके बाद में फिर आ जाएगा क्या, आवेदन संख्या आपकी जनरेट हो जाएगी, आवेदन संख्या ये आपकी जनरेट हो जाएगी। इस आवेदन संख्या का मैसेज आपके उसी मोबाइल पर जाएगा जहां से आपने ओटीपी जिस फोन के माध्यम से लिया है। जब आवेदन संख्या आ गई है, अब हमें क्या करना है, अब जो हमने फॉर्म फिलअप किया है इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है दोस्तों, फिर उसी स्टेज पर चले जाना है, ओटीपी लेनी है। और ओटीपी जैसे आएगी तो अब क्या होगा, ओटीपी आते जैसे ही आप फॉर्म को खोलोगे तो वो आवेदन संख्या लिखी आ जाएगी, और आवेदन संख्या पर या क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, जो 4 पेज का है, पार्ट 1, 2, 3 और 4। इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, फॉर्म के साथ में अपने आधार कार्ड लगा दें जितने भी वारिसान हैं, और सभी वारिसान के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र मरने वाले का, और एक खतौनी, यानी इसका प्रिंट निकाल लेना है। और प्रिंट निकालने के बाद में उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का अगर आधार कार्ड हो तो वो भी, खेत की खतौनी, और सभी वारिसों के आधार कार्ड लेके आप संबंधित लेखपाल महोदय को दे दें।
तो लेखपाल की यह ड्यूटी बन जाती है कि वो हर हालत में आपका नामांतरण करेगा। तो दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लंबा ना करके केवल बस इतना ही कहूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी प्रक्रिया आपके जहन में आ गई होगी। मेरे विचार से आपको कुछ समझ में आ गया होगा। और ये सब करें, आप स्वयं जो है अपना नामांतरण का प्रार्थना पत्र आवेदन कर सकते हैं किसी। और ये जो प्रक्रिया है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं है, नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं है इसमें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और सारी प्रक्रिया आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी मदद चाहिए आपको तो मैं भी मदद करने को तैयार हूं। और इस तरह से आप अपना नामांतरण का जो आवेदन है, आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो मेरा पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।